कहानी का शीर्षक रिक्शा वाला। अनेक लोग इस दुनिया में छोटा विजन लेके पैदा होते हैं और अपने वातावरण में अपने बुद्धि, साहस, ज्ञान, कर्मठता व अपनी संगति का विकास या उन्नयन नहीं कर पाते। इस कारण उनका भविष्य न खिल कर सिकुड़ा ही रह जाता है। जीवन में मिली संभावनाओं को वे पकड़ नहीं पाते। मेरी भेंट व वार्तालाप एक रिक्शा चलाने वाले से चाय की दुकान पर हुई, जिससे भेंट का सिलसिला यूं शुरू हुआ। उन दिनों मैं एक शिक्षा संस्थान में नौकरी कर रहा था। शिक्षा संस्थान ऐसे स्थान में था जिसे हम न तो पूरा गांव कह सकते हैं और न ही पूरा शहर, एक तरह से गांव व शहर का मिला जुला रूप। भोजनावकाश में हम लोग एक दुकान में बैठ चाय की चुस्की लिया करते और एक दो बिस्कुट या थोड़ी दाल मोट ले चबाते। अंत में एक बीड़ा मुंह में पान दबाते चबाते दुकान छोड़ ऑफिस की ओर चल देते। यही कोई 5 रुपए का खर्च एक व्यक्ति पर। हमारे ऑफिस की शुरुआत सुबह 10 बजे से होती है, तो हम लोग घर से भोजन करके ही निकलते थे। भोजनावकाश जो दोपहर 2 बजे होता है, उसमें चाय की चुस्की लेते, दुकान में उपलब्ध अखबार पढ़ते या आपस में गपशप या दोनों करते। हमारे अनुभाग में 4 लोग थे, जिसमें 2 को ऑफिस कैंपस से सटा स्टाफ क्वार्टर मिला था, तो वे भोजनावकाश में अपने क्वार्टर को चले जाते। हम 3 लोग, जिसमें से एक दूसरे अनुभाग का साथी था, मिलकर उस चाय की दुकान पर पहुंचते। चाय की दुकान में एक लंबा बेंच होता था, जिसमें हम तीनों विराजमान होते। दूसरे अनुभाग वाले साथी क्षत्रिय थे, जिनका मिजाज कड़ा है। हमारे स्थानीय इलाके में बाबू साहब के संबोधन से इन्हें पुकारते हैं। उनके साथ में रहने से हमें अपने अनुभाग की गतिविधियों के अलावा दूसरे अनुभाग की भी गतिविधियां ज्ञात होती रहती। बाबू साहब जरा अक्खड़ स्वभाव के थे। उनके गांव का एक व्यक्ति हमारे संस्थान में चपरासी था। उसके विषय में वे यह बताते थे कि इसने सर्टिफिकेट में हेर फेर कर उम्र कम लिखाया है। वह हमसे उम्र में बड़ा है और इसके शरीर में बड़ी ताकत है। प्राइमरी स्कूल में जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे, उस समय बचपन में अक्सर पटक कर मेरी पिटाई किया करता था। यह सुन हम हंसते थे और कहते कि अब तो यह आपका नौकर है, फाइल भिजवाइए, पानी मंगाकर पीजिए, डाक पोस्ट ऑफिस से मंगाइए। तो हमारे बात पर बाबू साहब भी अपनी मूंछों के नीचे धीमे से मुस्कुरा देते। दुकान ऑफिस से 5-7 मिनट के पैदल दूरी पर स्थित है। ऑफिस से निकलते काली जी के मंदिर के पास से कट्टा दुराहा, जिसके एक रास्ते से 15 कदम चलने के बाद स्थित एक हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने ये चाय की दुकान है, जहां हम चाय पीते थे। ऑफिस के अवकाश के अतिरिक्त नित्य प्रति हम लोग वहां बैठते और चाय की चुस्की लेते। हाँ, यदाकदा हमारे और भी कोई कार्यालय दोस्त हम में से किसी के साथ जरूरी काम होने पर आ जाते, तो थोड़ा खर्चे की रकम बढ़ जाती। उन्हें दोपहर के समय हमारे इस बैठकी स्थान का पता होता। बाबू साहब का चाय वाले को निर्देश था कि जब वे आए तो हम लोगों को केतली में रखी चाय न दी जाए, आने पर ताजी चाय बनाया करे। उन्होंने ये भी उसे चेताया कि देखो, और भी कई दुकानें हैं जहां हम लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दुकान में सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ थोड़ी शांति रहती है। हम तीनों के कारण उसकी रोज की बिक्री में 15 रुपए का इजाफा हो जाता था। सर झुका कर शांति से उसने बाबू साहब की खट्टी बात सुन ली, क्योंकि वह 3 बधे बधाए ग्राहकों को यूं ही आसानी से न छोड़ना चाहता था। जरूरत वक्त पर दुकानदारों में इस प्रकार का धैर्य प्रकट हो जाता है। वह बाबू साहब की बात पर कुछ न बोला और अब रोज तीनों के दुकान पर पहुंचने पर 3 कप चाय बनाने के लिए अलग से पानी उबाल चाय बनाता। हम लोगों में ने 2-2 रुपए की दाल मोट और 1 रुपए का पान देने को कहा। ये बात सन 1998 की है। उन दिनों साधारण दुकान में एक छोटा पुड़वा चाय 2 रुपए की मिलती थी। दुकान के बगल में एक मैडम का मकान था, जो बड़ी सुंदर और शौकीन थी। सलीके से अपने ऊपर फबने वाले कपड़े पहनती, जो उनके रुचि को दर्शाता। मुझे पता चला वह इंटर बालिका विद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका हैं, जिससे ये रिक्शा वाला उसी समय उन्हें घर छोड़ने आता जब हम लोग चाय पी रहे होते। संभवतः रोज उनके अध्यापन का समय इसी समय खत्म होता होगा। रिक्शे से उतरते सीधे वह अपने घर में घुस जाती थी। वह रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से थका होने की वजह से चाय की दुकान में कुछ देर बैठता, पानी पीता, फिर एक पुड़वा चाय पे रिक्शा ले कहीं चला जाता। रोज की ये घटना थी। हम लोग इसे कोई तवज्जो न देते। आज मुझे किसी व्यक्तिगत जरूरी काम से आरटीओ ऑफिस जाना था, जिसके लिए ऑफिस से आधा समय छुट्टी ले लिया था और उस रिक्शे वाले को वहां चलने के लिए कहा, तो मेरे चलने के इंतजार में वह बैठा रहा। जब चाय वाले ने आज हम लोगों को चाय से भरा पुड़वा थमाया, तो बाबू साहब पुड़वा देख चाय वाले पर भड़कर बोलने लगे, देख रहे हैं कि तुम्हारा मुनाफाखोरी का लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तुमने चाय का पुड़वा
तो पहले से भी छोटा कर दिया है। पहले भी 5 घूंट ही चाय आती थी, अब वे और भी कम हो गई। कम से कम ऐसा करने के पहले हमें बताना तो था। चाय वाले ने बड़े सहज भाव से कहा, बाबू साहब, अगर आपसे चाय का दाम बढ़ाने को कहते तो आप तैयार न होते, ऊपर से हमें खरी खोटी सुनाते। तो मैंने सोचा कि इस महंगाई को देखते हुए दाम न बढ़ाकर पुड़वा का आकार थोड़ा छोटा कर दें। चाय वाले की इस हरकत से बाबू साहब का मिजाज बिगड़ गया था। हमें भी आरटीओ पहुंचने की देर हो रही थी, इसलिए आज की बैठक समाप्त कर हम लोग खड़े हो गए तथा रिक्शे पर बैठ मैं आरटीओ की ओर बढ़ गया तथा वे ऑफिस की ओर। आरटीओ पहुंच पता चला कि साहब अभी कहीं गए हैं, जो करीब 20 मिनट बाद ऑफिस लौटेंगे। तो मैं रिक्शा वाले के साथ ऑफिस से बाहर रखे बेंच पर बैठ गया। मैं आरटीओ के आने का इंतजार कर रहा था। इसी अंतराल में किसी प्रसंगवश मैंने उससे पूछा कि परिवार में कितने लोग हैं। बोला, डैश, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी बूढ़ी माँ। मैं कमाने वाले केवल तुम ही हो। जी मालिक। वह बोला, तुम्हारी कमाई से परिवार का गुजारा कैसे होता है? आजकल तो दाल ही करीब 60-70 रुपए किलो है। वह मुस्कुराया, वह बोला, दाल, पनीर, देशी घी, ये सब अमीरों के खाने की चीजें हैं। यहाँ तो आटा, आलू, प्याज या मोटा चावल रोज मिल जाए तो यही परिवार की खुद किस्मती होगी। रोटी बन जाती है तो आलू प्याज से उसे खा लिया जाता है। खास अवसरों पर दाल खाने की व्यवस्था ही हम लोग कर पाते हैं। उसके इस बात से उसके जीवन की और भी बहुत सी बातों का अंदाजा मैंने अपने दिमाग को दौड़ा कर लगा और व्यथित हो गया। इनके लिए भारत की स्वतंत्रता का क्या मायने है? इसके पश्चात आरटीओ के आने पर मैं उनसे मिलने चला गया, किंतु लौटने के लिए जब मैं रिक्शे पर बैठा तो रिक्शे वाले की दशा व उससे संबंधित बातें मेरे दिमाग में कौंधती रही थी। कहते हैं कि कानून अंधा है। शायद इस अंधे कानून का चलन अंग्रेजों के समय में अधिक हुआ। देश के गुलामी के काल में इस अंधे कानून की बड़ी प्रासंगिकता हो सकती थी, किंतु आज के भारत में अब नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन नकलची भारतीय स्वबुद्धि विवेक से इस अंधे कानून को प्रभावी ढंग से न बदल पाए। इस अंधे कानून को नेत्र ज्योति देकर त्वरित करना आज की बड़ी आवश्यकता है, चाहे सरकार को प्राचीन आधुनिक इतिहास को देखो जो हथकंडे अपनाने हों। इस अंधे कानून का फायदा शक्तिशाली अपराधी बखूबी से उठाते हैं। सत्य दुख के आंसू गिराता रह जाता है। अब पुराने लचर नियमों को बदलने के लिए एक क्रांति चाहिए। यह देश के नौजवान व न्याय पसंद लोग ही कर सकते हैं। कुएं को प्यासे के पास जाना होगा, न कि प्यासे को कुएं के पास। अब सरकारी अमला को जरूरतमंद के पास जाना होगा। पुराने तरीके बदलने होंगे। यदि सरकार लचर ढंग से शासन को अंजाम देती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपराधी वृत्तियों के समक्ष न्याय नेतृत्व घुटने टेक देगा। सरकार अर्थहीन हो जाएगी। व्यवस्था व न्याय के सूर्य को घोर अंधेरा इस कदर घेर लेगा कि वे अंधकार के आवरण में टिमटिमाता हल्का दीपक सा ही नजर आएगा। मैं सोच रहा था, जो रिक्शा वाला रोज की रोटी के लिए इतना जद्दोजहद कर रहा है, क्या वह सरकारी नियमों का फायदा लेने उनके कार्यालयों में दौड़ सकता है? और यदि कभी गया भी तो क्या एक बार जाने पर उसकी अभिलाषा पूरी हो सकती है? ये यक्ष प्रश्न मेरे समक्ष खड़ा था।